ओके, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो था आपका वो ये था कि हम पहले दो वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, देन उसको हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको कंपेयर करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो पहले आप एक वैल्यू को इनपुट कर दीजिए। एक रियल वेरिएबल ले लीजिए, इंट इनपुट एंटर वैल्यू एंड इमेजिनरी पार्ट इंट इनपुट एंटर वैल्यू। ठीक है, तो आपने दो जो वैल्यू है उसको इनपुट करा है, एक को रियल पार्ट में एंड एक को आपने इमेजिनरी पार्ट में। अब आपको इन दोनों को जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यूज़ करेंगे। एक वेरिएबल लेंगे, नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, ये फंक्शन है और इसमें हम लिखेंगे इन वेरिएबल्स का नेम, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, अब आपने क्या करा, इन दोनों वैल्यूज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया और नंबर, और इस वैल्यू को हमने कर दिया प्रिंट नंबर। ठीक है, अब कंपैरिजन करना है, तो इफ रियल, इस इमेजिनरी को IMG लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अब IMG क्योंकि बार बार इतना बड़ा पार्ट में, तो रियल इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से ग्रेटर है तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर वैल्यू इज इक्वल टू रियल। ओके, एज अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट ग्रेटर वैल्यू इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये है इसका प्रोग्राम कि पहले आपको दो वैल्यू इनपुट करनी है। ठीक है, दो वैल्यू इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करना है एंड देन कंपैरिजन। तो कंपैरिजन जो करना है वो रियल और इमेजिनरी वैल्यू को ही करना है। ठीक है, आप सेम एज इट इज इसे करिएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा। और वो जो मैथ्स वाला था उसमें आपने सम इज डबल इक्वल टू का साइन यूज कर रखा था, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपका स्टार्ट करती हूँ। लिस्ट और टपल आपका हो चुका है। टपल बिल्कुल सेम एज इट इज लिस्ट होता है, सिर्फ वहाँ पे साइन का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी आप लोगों को, आपको पता है कैसी होती है कि जैसे हमें किसी वैल्यू का आंसर, हमें कोई वर्ड फाइंड आउट करना है, तो डिक्शनरी अगर आप लोगों ने कभी यूज़ करी हो, जो बुक किसी फॉर्म में होती है, कि उसमें हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ लिखा होता है। हम अल्फ़ाबेट वाइज ही, कि ए पहले आता है तो ए की जितने भी मीनिंग है वो पहले होंगे, या जो वर्ड ए से स्टार्ट होता है पहले वो है, तो इस सीक्वेंस में लिखा होता है। तो इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी की और एक पार्ट होता है हमारा वैल्यू। तो की हेल्प से हम क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, की हेल्प से वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं इसको, ईच की इज
separated by its value. From its value by कॉलन. ठीक है, तो हर एक की जो होती है वो अपनी वैल्यू से सेपरेट होती है एक कॉलन की हेल्प से. एंड द आइटम्स आर सेपरेटेड बाय द आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. ओके, और जो होल जो मतलब पूरी डिक्शनरी है वो आपकी एनक्लोज होती है ब्रेसेस से. एंड द होल थिंग इज एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस. कैसे ब्रेसेस? दिस टाइप कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, तो जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कर्ली ब्रेसेस. तो डिक्शनरी की जो फॉर्म होगी, जो डेटा इसमें इनपुट होगा वो इस तरह से होता है. फॉर एग्जांपल आप एक डिक्शनरी बना लीजिए डिक्ट के नेम से. ये एक वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं है कि उसे आप डिक्ट ही लोगे. अगर यहाँ पे आप टप भी लिख देते हो या टपल भी लिख देते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जैसी वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, जैसा आप सिंटैक्स यहाँ लिखोगे, उसी के अकॉर्डिंग वो वेरिएबल बन जाएगा. तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमें यूज़ करना है. देन हम लिखेंगे पहले की नेम ज़ारा, देन एज 21, then class फर्स्ट ईयर. ठीक है, इस तरह से हमने मेंशन कर लिया. तो ये फर्स्ट आएगा, ये इस तरह से आएगा, या फिर आप फर्स्ट लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने एक तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करे हैं. ये कर्ली ब्रेसेस ये डिफाइन करता है कि ये क्या है, हमारी डिक्शनरी है. अब इसमें डिक्शनरी में आप देखिए कि दो वैल्यू यूज़ हो रही है. एक ये है हमारी की वैल्यू, की कहते हैं इसे, और ये है वैल्यू. देन इट इज की, देन वैल्यू, देन की, एंड देन वैल्यू. मतलब अगर हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम इस की हेल्प से इसे फाइंड करेंगे. ठीक है, अगर मुझे ज़ारा एक्सेस करने, जैसे एक्सेस करना मैंने आपको सिखाया है लिस्ट में और टपल में, तो कैसे करते हम उसे लिस्ट में टपल में हम कैसे करते थे वैल्यू को एक्सेस, उसके इंडेक्स वैल्यू से फाइंड आउट करते थे. बट डिक्शनरी के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसे हम उसकी की हेल्प से एक्सेस करेंगे. ठीक है, हम की मेंशन करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा. लेकिन वैल्यू से आप की को फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, की से वैल्यू फाइंड होगी, वैल्यू से की फाइंड नहीं होगी. तो आप ये देखो कि की और वैल्यू जो है वो सेपरेट है. कॉलन, यहाँ कॉलन का साइन लगा हुआ है. स्ट्रिंग है तो सिंगल कोड, इंटीजर है तो विदाउट एनी कोड. और दो वैल्यू, जैसे एक एलिमेंट या ये पूरा हो गया. ठीक है, ऐसे ये पूरा एक एलिमेंट है यहाँ, और ये एक पूरा एलिमेंट है. तो ये जो एलिमेंट है ये सारे सेपरेट किससे हो रहे हैं? कॉमा से. ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्सेसिंग, कि अगर हमें वैल्यू को इसमें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे. एक्सेस का आपको पता है, मैंने अभी बताया कि की से हम इसे एक्सेस करेंगे. तो अगर मैं एज को एक्सेस करना चाहती हूँ, एज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे प्रोग्रामिंग में. फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही होगी हमारी. नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी प्रिंट एज इज इक्वल टू कॉमा. यहाँ लिखेंगे अब कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, डिक्ट. वेरिएबल का नेम डिक्ट है ना.
कि इस डिक्ट में से हमें क्या फाइंड करना है। स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज़ करा, लेकिन यह स्लाइस की रेंज नहीं देंगे, इंडेक्स वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ हम क्या मेंशन करेंगे कि एज, डिक्ट में जो एज है वो हम चाहते हैं कि हमारी प्रिंट हो जाए, ठीक है। ऐसे क्लोज कर देंगे, डिक्ट एज सिंगल कोट्स में देंगे, तो आउटपुट क्या आएगा आपका 21। तो अगर हमें किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसकी की वैल्यू। और इन केस अगर हम कोई की वैल्यू ऐसी दे देते हैं जो इसमें है ही नहीं, मानो यहाँ पे हमने पूछ लिया उसका एड्रेस कि हमें डिक्ट में से वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका एड्रेस ये है, मतलब एड्रेस यहाँ लिख दिया, एड्रेस फाइंड आउट करो, तो एड्रेस है नहीं की वैल्यू में, तो फिर क्या होगा, उसमें आपकी एरर शो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपडेट डिक्शनरी। हम अपडेट कैसे करेंगे, सेम यही है, नेम एज एंड क्लास। अब हमें इसमें ऐड करना है एक स्कूल और ऐड करना है, या कॉलेज ले लीजिए आप, ठीक है। कुछ भी हमें जो ऐड करना है तो हम सिंपली ऐड करेंगे, कैसे, डिक्ट, कि हमें डिक्ट में स्कूल ऐड करना है, ठीक है, स्कूल ऐड करना है। और उसकी वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं DPS स्कूल दे दीजिए आप, यस। तो अब क्या है, डिक्ट में एक की वैल्यू और आपकी ऐड हो गई है, जिसकी वैल्यू क्या है, DPS। स्कूल क्या है, की, और DPS क्या है, वैल्यू, ठीक है। तो वो भी आपकी इसमें ऐड हो गई है। अगर आपको डिक्शनरी का कोई एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, तो एक तो मैंने आपको कल बताया था रिमूव हमारा फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, और एक हमारा डेल होता है। हम अगर डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट, तो हम सिंपली लिखेंगे डेल एंड डिक्ट। अब क्या होगा, ये पूरी डिक्शनरी हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस हैं, जैसे आपने सभी लिस्ट में, टपल में फंक्शंस पढ़े हैं, ऐसे ही हमारी डिक्शनरी में भी कुछ फंक्शंस हैं, और मोस्टली वही फंक्शंस हैं जो हमने उसमें पढ़े हैं। लेकिन ये मैं समझाऊंगी आपको, टपल इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि टपल में सब सारे फंक्शंस सेम एज इट इज़ लिस्ट की तरह थे, सिर्फ उसका जो सिंटेक्स है कि स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हमने राउंड ब्रैकेट यूज़ कर दिया, यही डिफरेंस था बस, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन है डिक्शनरी का आपका लेन फंक्शन। लेन फंक्शन की मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, आपको पता है लेन फंक्शन यूज़ करते हैं हम लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए कि कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। तो डिक्शनरी हमारी यही है, डिक्ट, नेम ज़ारा, एज 21, क्लास फर्स्ट, या स्टैंडर्ड कुछ भी। अब हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ, कि जो डिक्ट है उसकी लेंथ कितनी है। तो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट लेंथ ऑफ डिक्शनरी इज इक्वल टू कॉमा LEN लेन, और किसके अंदर, डिक्ट, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिक्शनरी की लेंथ। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कितने एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, की वैल्यू दोनों पेयर में है, तो 1 2 3, तो लेंथ कितनी हो गई हमारी डिक्शनरी की, डिक्ट की 3। ऐसे ही आपका नेक्स्ट फंक्शन है STR फंक्शन,
ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, str फंक्शन, यानी कि जो डिक्शनरी है वो हमें किस में कन्वर्ट करनी है, str यानी स्ट्रिंग में। वैसे तो ये वाला फंक्शन आपका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि एक str भी फंक्शन होता है आपका, जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जैसे आपने यहाँ लिखा उसको आप लिख दोगे, str फंक्शन है तो आपने लिख दिया प्रिंट str, इसके अंदर आपने दे दिया डिक्ट, तो ये क्या करेगा, आउटपुट आपको शो कर देगा। जहाँ पे जो लिखा है एज इट इज़ ही आपका आउटपुट आ जाएगा, लेकिन कंपाइलर उसको जो है स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करेगा, ठीक है। str प्रोड्यूस अ प्रिंटेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी है उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट आपका फंक्शन है कॉपी फंक्शन। देखिए बहुत सारे फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि फंक्शंस कम है, बट हमें वो फंक्शंस पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, ये नहीं कि हम सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉपी फंक्शन, डेटा को कॉपी करने के लिए, ठीक है। कॉपी फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे कि जो डिक्शनरी हमने बना रखी है डिक्ट नाम की, हम चाहते हैं सेम एज इट इज़ हमारी एक और डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है, सेम ऐसी एक और डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये तो हमने बनाई रखी है, तो डिक्ट 2, क्या लिखेंगे, डिक्ट 2, कि डिक्ट 2 के नाम से हम एक और डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, इज इक्वल टू डिक्ट 1 डॉट कॉपी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, कॉपी फंक्शन, कि जो डिक्ट 1 है वो कॉपी हो जाए और स्टोर हो जाए डिक्ट 2 में। तो अब हमारे पास अगर हम लिखते हैं प्रिंट, इसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट डिक्ट एंड प्रिंट डिक्ट 2, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, डिक्ट हमारा ये है तो सेम एज इट इज, एक तो यही आ जाएगा, नेम ज़ारा सेम, और एक और हमारा जो डिक्ट 2 हमने यहाँ कॉपी करके बनाया है, सेम एज इट इज वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रिंट हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 डिक्शनरी हो गई, एक डिक्ट और एक डिक्ट 2। तो ये कॉपी वाला भी यूजफुल फंक्शन है, कभी कभी प्रोग्रामिंग में हमें इसको यूज करना पड़ जाता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फ्रॉम की। फ्रॉम की, फ्रॉम कीज फंक्शन, ठीक है, यानी कि हम जो है की से की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। जो की है ना भाई, एक की है और एक वैल्यू है, तो हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, कीज को एक्सेस कर रहे हैं। The method from keys, जो ये यूज कर रहे हैं हम, creates a new dictionary with कीज के साथ जो है वो एक न्यू डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि नए डिक्शनरी के अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगा, सिर्फ की वैल्यू वो हमें
शो करेगा। इस तरह से, जैसे आपका एक डिक्शनरी था डिक्ट नाम से, डिक्ट, ठीक है। डिक्ट में आपका था नेम ज़ारा एंड एज 21, एज के बाद था आपकी क्लास फर्स्ट, 7 मान लो इसकी एज, नहीं तो 21 के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा दिस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है फ्रॉम की, कि अगर हम किसी में क्या करना चाहते हैं, किसी के अंदर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ क्या है, ज़ारा है, 7 है और फर्स्ट है। अब मैं चाहती हूँ कि इन सब की वैल्यू मैं 10 सेट कर दूँ, ठीक है। इन सब की वैल्यू मैं क्या करूँ, 10 सेट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, डिक्ट इक्वल टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज and then dict टेन, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्ट में सबकी वैल्यू 10 सेट करके मैं फिर उसे डिक्ट में ही कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिक्ट में कन्वर्ट होके फिर वो डिक्ट में ही स्टोर हो रही है। तो इसका जो आपका आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा, नेम is 10, age 10 and class 10। तो यहाँ पे 10 जो है वो सब में इंसर्ट करती है। इस तरह से हम एक वैल्यू सब में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमने वो एक्सेसिंग वाला क्वेश्चन करा था। एक्सेस, हमें वैल्यू अगर एक्सेस करनी है तो हम स्लाइस ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं। एक फंक्शन भी है जो इसमें यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से आप वैल्यू को गेट कर सकते हो, गेट फंक्शन, ठीक है। अगर आपको किसी की वैल्यू गेट करनी है तो आप गेट फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे डिक्शनरी मान लीजिए यही है हमारी जो यहाँ पे बनी हुई है, हम लिखेंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ गेट या गेट वैल्यू ले लीजिए, गेट वैल्यू इज इक्वल टू कॉमा, किस में से वैल्यू गेट करनी है, डिक्ट में से। तो डिक्ट डॉट गेट, यानी इस पूरी डिक्शनरी में से हमें क्या गेट करना है, एज की वैल्यू को गेट करना है, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा आपका 7, यहाँ 7 लिखा है ना। तो वैल्यू हमें किसकी गेट करनी है, एज की। तो जैसे स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज़ करा था उसी तरह से अगर हम चाहे तो गेट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक फंक्शन है आपका नेक्स्ट फंक्शन, कीज फंक्शन, ठीक है। की मीन्स जैसे कि नेम, एज, क्लास। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ हम इन्हें ही एक्सेस करें, इस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी की वैल्यू है, ठीक है, इस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी की वैल्यू है वो हम एक्सेस करना चाहते हैं, सिर्फ की वैल्यू हमारी एक्सेस हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिक्शनरी, यही सेम एज इट इज़, प्रिंट वैल्यू इज इक्वल टू कॉमा, डिक्ट की वैल्यू चाहिए तो डिक्ट डॉट कीज, इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखा हमने,
डिक्ट के अंदर जो कीज वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो आउटपुट में क्या आएगा, नेम, एज एंड देन क्लास। ठीक है, इस तरह से आपका आउटपुट शो होगा। जैसे हम की वैल्यू एक्सेस करते हैं ऐसे ही हम जो है वैल्यूज भी एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे की वैल्यू एक्सेस करें, ऐसे ही हमारा एक फंक्शन आता है आपका अपडेट फंक्शन। ठीक है, एक तो अपडेट हमने कैसे करा था, स्लाइस को यूज करके स्टार्टिंग में। एक इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन है आपके पास अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन क्या कर रहा है, वही वैल्यू में कुछ चेंज कर रहा है। जैसे आपका यहाँ पे नेम है, एज है, क्लास है, और मैं इसमें क्या ऐड करना चाहती हूँ, एक एड्रेस ऐड करना चाहती हूँ। तो पहले मैं वो डिक्शनरी बनाऊंगी। dict1 के नाम से मैंने बनाया, क्रिएट करा एड्रेस कॉलन दिल्ली ले लो, स्टेट ले लेते, चलो कोई नहीं। ठीक है, दिल्ली ले लिया। अब मैं चाहती हूँ ये dict1 इस डिक्ट के अंदर क्या हो जाए, सेव हो जाए, स्टोर हो जाए इसमें। तो हम लिखेंगे डिक्ट डॉट अपडेट dict1। तो ये जो dict1 है वो अपडेट हो गई है किसमें, डिक्ट में। और अगर हम प्रिंट करते हैं डिक्ट को, तो आउटपुट आपका आएगा, एक तो नेम आपका है ही ज़ारा, एंड देन एज 7, एंड देन क्लास फर्स्ट, एंड देन अब हमने क्या इसमें ऐड कर दिया, एड्रेस क्या है, दिल्ली। ओके, तो ये इसमें क्या हो गया, आपका अपडेट हो गया। तो अपडेट फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका वैल्यूज फंक्शन। क्या है, वैल्यूज फंक्शन। जैसे अभी हमने कीज फंक्शन यूज करा था, सेम एज इट इज वैसे ही है आपका वैल्यूज फंक्शन। ऐसा हो सकता है कि प्रोग्रामिंग करते हुए हमें सिर्फ वैल्यू के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो उस टाइम पे हम इस फंक्शन को यूज़ करके जितनी भी वैल्यूज़ हैं डिक्शनरी की उन्हें एक्सेस कर लेंगे, इसलिए ये फंक्शंस यूज़ होते हैं। तो फंक्शन डिक्शनरी आपकी यही है, सेम एज इट इज़ जो बनी हुई है। इसमें से हमें वैल्यू एक्सेस करनी है। तो वैल्यू एक्सेस करने का मतलब क्या है, ज़ारा, 7 और फर्स्ट, हमें ये एक्सेस करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट, इस स्टेटमेंट के बाद प्रिंट वैल्यूज इक्वल टू कॉमा डिक्ट डॉट वैल्यूज। डिक्ट में से हमें क्या फाइंड करनी है, सारी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस फंक्शन की जैसे कीज लिखा था ऐसे ही हमने क्या लिख दिया, वैल्यूज लिख दिया। ठीक है, तो वैल्यूज लिखने से आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका आउटपुट आएगा, क्या क्या वैल्यू है इसमें, ज़ारा है, 7 है और फर्स्ट है। तो आपकी जो वैल्यू आएंगी वो आएगी ज़ारा, 7 और फर्स्ट, ये है। तो डिक्शनरी में आपके यही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ।